Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। 11 से 18 जुलाई तक लगा जिले में फिर से लॉकडाउन। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। 1,26,500 क्यूसेक पानी हुआ डिस्चार्ज। जिले के 4 थानाध्यक्षों का हुआ तबादला। कई सालों से एक ही स्थान पर थे थानाध्यक्ष और मजदूरी मांगने पर डंडे से मारकर मजदूर की गई हत्या। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते फैलाव के बाद सामूहिक स्तर पर कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए फिर से लॉकडाउन की घोषणा की है। 11 जुलाई से 18 जुलाई की शाम तक थावे, मीरगंज, गोपालगंज नगर परिषद के सभी क्षेत्रों, हथुआ बाजार में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके पहले बैकुंठपुर में 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया था। डीएम ने कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ये लॉकडाउन लगाया है। उधर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 दिनों में बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में 6 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शुक्रवार को सदर अस्पताल में 2 और कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। अभी भी सदर अस्पताल के कई कर्मियों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। नए संक्रमित लोगों के मिलने के बाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 441 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के संक्रमित मिले दोनों कर्मियों को शुक्रवार को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। साथ ही संक्रमित मिले लोगों के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल प्राप्त करने को कहा गया है। उधर हमारे माझागढ़ संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि माझागढ़ में बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों पर प्रशासन का डंडा चला और 89 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी अरशद अजीज ने 100% सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस दौरान घर से बाहर बिना मास्क के निकलने वालों की जांच कर जुर्माना वसूला जा रहा है। इसी क्रम में माझा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने और अंचल पदाधिकारी शाहिद अख्तर ने माझागढ़ बाजार, कोयनी बाजार में अभियान चलाकर बिना मास्क के घूमने वाले 89 लोगों को चिन्हित कर जुर्माना वसूला। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि थावे में भी बिना मास्क के घूमने वाले 51 लोगों से जुर्माना वसूल किया गया है। थावे बाजार में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ये जुर्माना वसूला है। यहाँ बिना मास्क के घूमते हुए लोगों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि सीओ ने ये चालान काटा। वाल्मीकि नगर बाराज से छोड़ा गया 1,26,000 क्यूसेक पानी गंडक में पहुंच गया है, जिससे गंडक का जलस्तर बढ़ गया है। उधर 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से भी जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है कि 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने लगा है। जल जमाव होने के कारण धान के पौधे डूबने के कगार पर हैं, जिस वजह से हजारों रुपए खर्च कर किसानों द्वारा धान की रोपनी के बाद उन्हें इसके नष्ट होने की चिंता सता रही है। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन में बेरोजगारी का सामना कर रहे किसान की पूरी आस इस बार बारिश पर थी। हालांकि बारिश अच्छी हुई, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बारिश से कई जगह किसानों के धान के पौधे डूब गए, जिससे किसानों को चिंता सता रही है। उधर कोयनूच पथ 28 से दियरा में मंगल मोड़ तक जाने वाली सड़क में बलुही गंडक नदी पुल के समीप नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन गए। समय रहते प्रशासन द्वारा इस सड़क की मरम्मत नहीं की जाती है तो सड़क नदी में तब्दील हो जाएगी। यह सड़क नदी में तब्दील हो गई तो दियारा में जाने का आवागमन कट जाएगा और लोगों का संपर्क जिला मुख्यालय से भी कट जाएगा। उधर गुरुवार की रात से लगातार हो रही बारिश के कारण घोघारी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से प्रखंड के फलकपुरा गांव के समीप घोघारी नदी का पानी साइफन पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे इस सड़क पर वाहनों का आवागमन ठप हो गया है।
लोगों के आवागमन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पुल से होकर गोपालगंज सिवान जिले के करीब 75,000 की आबादी का आवागमन है। कतालपुर पंचायत के मुखिया उपेंद्र साह ने बताया कि डाउन लेयर में पुल का निर्माण वर्षों पहले कराया गया था। साइफन वाले पुल में मृत मवेशी बहकर फंस जाते हैं, जिससे पानी का निकासी अवरुद्ध हो जाता है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर स्थानीय प्रशासन को अवगत करा दिया है। गोपालगंज जिले में 4 थानाध्यक्षों का स्थानांतरण किया गया है। एक ही जिले में 4 वर्षों से ये लोग काम कर रहे थे। 3 वर्ष पूर्ण कर चुके थानाध्यक्षों का तबादला किया गया है। रितेश मिश्र एवं अमितेश कुमार का सारण और मुकेश कुमार और अजित कुमार सिंह का सिवान स्थानांतरण हुआ है। 3 अवर निरीक्षक हीरालाल प्रसाद, परशुराम पांडे और अरुण कुमार का भी सारण में स्थानांतरण किया गया है। जिले के कुचायकोट के साथ ही पंचदेवरी प्रखंड की छात्राओं को अब उच्च शिक्षा के लिए समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ की छात्राएं सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के सलेमगढ़ में खुले महिला विद्यालय में उच्च शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। इस महिला महाविद्यालय में निर्बल और दिव्यांग छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। गुरुवार को कुचायकोट प्रखंड के ढिबुआ गांव में इंद्रदेव राय मेमोरियल बालिका महाविद्यालय सलेमगढ़ के संस्थापक डॉक्टर हर्षवर्धन राय ने बताया कि महिला विद्यालय में निर्बल और दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के मंगरू छपरा गांव में नवनिर्मित सड़क धंस जाने से आवागमन में हो रही परेशानी से आक्रोशित ग्रामीणों ने शुक्रवार को सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत मंगरू छपरा मोड़ से परमेश्वर राय के टोला होते हुए घोघारी नदी तक सड़क का निर्माण कराया गया था। अभी सड़क में कुछ कार्य होना बाकी ही था। इसी बीच सड़क धंस गई है, जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। उधर सिद्धवलिया प्रखंड की डुमरिया पंचायत के कटहरिया के ग्रामीणों को अब कच्ची सड़क पर चलना नहीं पड़ेगा। अब तक 12,583 रुपये की लागत से कटहरिया गांव से बरहिमा मोड़ तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस सड़क के बनने से कटहरिया, डुमरिया, रामपुरवा, टोडसपुर, खोरमपुर, मोहम्मदपुर और बरईमा मोड़ सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों को ग्रामीणों को लाभ होगा। 1 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क का भाजपा प्रदेश सह विधायक मिथिलेश तिवारी ने शिलान्यास किया। विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो विकास का कार्य करती है। भाजपा जाति धर्म की बात नहीं करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम सब मिलकर विकास का दीप जला रहे हैं। हथुआ 104 विधानसभा क्षेत्र में हथुआ प्रखंड और फुलवरिया प्रखंड के कार्यकर्ताओं की हथुआ महारानी मैरिज हॉल में बैठक की गई एवं मिश्र बतरहा उच्च विद्यालय में भी बैठक की गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जदयू का बूथ जीतो चुनाव जीतो सबल पंचायत सक्रिय बूथ अभियान की समीक्षा बैठक सह सम्मेलन को जदयू राष्ट्रीय महासचिव और मंत्री रामसेवक सिंह, जदयू जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगी। जादवपुर पुलिस ने शराब और बाइक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि वाहन जांच के क्रम में 2 बाइक से 220 बोतल शराब बरामद की गई। तस्कर पप्पू प्रसाद ग्राम जादवपुर पूर्वी टोला का निवासी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरा तस्कर पुलिस को चकमा देकर बाइक छोड़कर फरार हो गया। थावे थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में धान की रोपनी करने के बाद मजदूरी मांगने पर एक मजदूर तथा इनके परिवार के 4 लोगों को लाठी डंडे से मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के बाद घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल मजदूर की हालत नाजुक देखकर चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान घायल मजदूर की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक की पत्नी के बयान पर 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी कि विदेशी टोला गांव की एक युवती का अपहरण के मामले में थाने में 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। युवती के पिता ने आरोप लगाया कि मेरे घर के बगल के लोगों द्वारा मेरी विकलांग पुत्री का अपहरण कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि अपहरणकर्ता अपने चाचा के घर हमेशा आता जाता है। अपहरिता की काफ़ी खोजबीन करने के बाद कहीं पता नहीं चला, जिसको लेकर युवती के पिता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। राजकीय बुनियादी विद्यालय सह उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत थावे में नाइट गार्ड के लिए 14 लोगों ने आवेदन जमा किया था। प्रभारी प्रधानाध्यापक रामाशीष माझी ने बताया कि विभाग द्वारा विद्यालय को उत्क्रमित किए जाने के बाद से यहां नाइट गार्ड के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस चयन प्रक्रिया को अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य
वक्त पर नहीं पहुंचे, इसलिए ये चयन प्रक्रिया रद्द कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे। भोरे में आमरण अनशन पर बैठी रामाश्रय सिंह की पत्नी सुनीता देवी से उन्होंने मुलाकात की और आमरण अनशन समाप्त कराया। 1 वर्ष पूर्व रामाश्रय सिंह की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 5 दिनों से आमरण अनशन पर सुनीता देवी बैठी हैं। भोरे में तेजस्वी यादव ने उनसे मुलाकात की, साथ ही उन्होंने जेपी सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की है। माधवगढ़ थाना क्षेत्र के शेखपरसा में मक्का के खेत में कटीले बाढ़ में करंट के स्पर्श से एक महिला की मौत हो गई। 1.5 माह बीत जाने के बाद आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। मुकदमा वापस लेने का आरोपी लगातार दबाव बना रहे हैं। मृत महिला के परिजनों ने एसपी से गुहार लगाई है। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। 11 से 18 जुलाई तक लगा जिले में फिर से लॉकडाउन। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार ने लिया फैसला। नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ा। 1,26,500 क्यूसेक पानी हुआ डिस्चार्ज। जिले के 4 थानाध्यक्षों का हुआ तबादला। कई सालों से एक ही स्थान पर थे थानाध्यक्ष और मजदूरी मांगने पर डंडे से मारकर मजदूर की हत्या। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।